अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर हम प्रोबेबिलिटी समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है इवेंट। इवेंट मीन्स हैपनिंग। ठीक है, इवेंट मीन्स हैपनिंग। ठीक, मिसाल के तौर पर सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज हैपनिंग, इट इज एन इवेंट। सन कहां से राइज होता है? ईस्ट से। सन सेट्स इन द वेस्ट, सन कहां से डूबता है, सूरज कहां से डूबता है? वेस्ट डायरेक्शन में। इसी तरह नाइट फॉलोज अ डे, दिन, अच्छा, रात के बाद क्या आता है? दिन। और दिन के बाद क्या आता है? रात आती है। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स डाउन, जब हम कोई चीज ऊपर से छोड़ दें तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। तो दिस इज एन इवेंट, दिस इज एन इवेंट, दिस इज एन इवेंट। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, यानी ये रोज रोज आप देखते हैं कि सन राइज होता है ईस्ट से, सेट होता है वेस्ट से, है ना। नाइट के बाद दिन आता है और दिन के बाद नाइट आती है। और इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें फ्रॉम अ हाइट, ये नीचे जरूर गिरेगा। तो ये कुछ इवेंट्स हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो कि 100% होने वाले हैं। ठीक है ना, ये जरूर होंगे। ये इवेंट्स जो हैं ये जरूर होंगे, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अगर हम चाहें कि सन ईस्ट से राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो जरूर होगा, है ना। हम चाहते हैं कि दिन के बाद रात ना आए, लेकिन ये आएगी। हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ें, हम चाहते हैं कि ये नहीं ऊपर ही लटकना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे जरूर आएगा। तो ये कुछ ऐसी हैपनिंग्स हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि जरूर होते हैं। ठीक है, हमारे चाहने या ना चाहने से इनके होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज कि ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो इवेंट्स का होना, ये प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड मतलब कि ये वाकई पता है कि ईस्ट से ही राइज होगा, वेस्ट से राइज नहीं होगा। ठीक है ना। नाइट के बाद दिन आएगा, ये तो जरूरी है, ये प्री डिटरमाइंड है, ऑलरेडी हमें पता है ना। और इसी तरह ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से छोड़ें, ये नीचे जरूर गिर जाएगा, ये भी प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड मीन्स कि प्री डिटरमाइंड मीन्स कि हमें पहले ही पता है कि रिजल्ट क्या होगा, कि सन जब राइज होगा तो कहां से होगा। ये सबको पता है कि ईस्ट से ही होगा। एक ही ऑप्शन यहां पर है ना, ईस्ट से होगा, वेस्ट से तो नहीं होगा ना। तो ये प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स हैं इन इवेंट्स के। एंड आर सर्टन मीन्स दे आर 100% occurring, means they are certain means they will definitely occur and their chance of occurrence is 100%। समझ में आई बात? अब यहां पर हम एक नया वर्ड यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग, कि कितनी चांस है, कितने परसेंट चांस है इन इवेंट्स के ऑकरेंस के, इन इवेंट्स के हैपन या इन इवेंट्स के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। सो वी कैन से द प्रोबेबिलिटी or the chance of these events is 100% or certain. Okay, these events are certain to occur. All these events are certain to occur, means they are 100% to occur. That is known, it is probability. ठीक है ना, that is known as it is probability. देखिए, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है।
वन इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स, मिसाल के तौर पर हम एक सिक्का हवा में उछाल देंगे, तो पहली चीज क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में एक सिक्का है, ठीक है ना, इसके दो फेसेस हैं। एक तो हो गया हेड, ये हेड है, दिस इज हेड, ओके, और ये इसका दूसरा फेस है, दिस इज टेल। जब मैं इसको ऐसे उछालूंगा ऊपर, तो या तो टेल निकलेगा या फिर हेड निकलेगा, या तो हेड निकलेगा या फिर टेल निकलेगा। सो सिक्के को उछालना, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। सो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन और फ्लिपिंग ऑफ ए कॉइन इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। उसके बाद है इवेंट या आउटकम, यानी जब हम रिजल्ट्स वी गेट, यानी जब हमने एक सिक्के को ऊपर उछाला, ठीक है ना, वहां से हमें क्या रिजल्ट मिला? या तो हमें हेड मिलेगा, ठीक है ना, या तो हमें हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं आउटकम। यानी सिक्के को उछालना, फ्लिपिंग ऑफ ए कॉइन और टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। और जो वहां से रिजल्ट निकलेगा, यहां से दो ही रिजल्ट्स मिलेंगे। जब हम सिक्के को हवा में उछालेंगे तो दो रिजल्ट्स मिलेंगे, या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो ये हेड और टेल जो हैं, ये हमारे एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स हैं या आउटकम्स हैं, ठीक है ना। और तीसरी चीज है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा रिजल्ट, कौन कौन सा इवेंट, कौन कौन सा आउटकम हमें मिलेगा, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा इवेंट्स में? या देखिए, जब हम सिक्के को, इवेंट्स और आउटकम को फिर से समझेंगे। देखिए, जब हम इस कॉइन को हवा में उछालते हैं, तो या तो सिर्फ हेड निकलेगा या तो सिर्फ टेल निकलेगा, इसको बोलते हैं आउटकम। या सिर्फ हेड निकलेगा, एक बार जब हम इसको उछालेंगे तो एक बार में या तो सिर्फ हेड निकलेगा या तो सिर्फ टेल निकलेगा, इसको बोलते हैं आउटकम या इवेंट। दूसरी चीज होती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जब भी हम उछालेंगे तो या हेड निकलेगा या फिर टेल निकलेगा। दो ऑप्शंस हमारे पास है, हेड और टेल। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल बोथ आर सैंपल स्पेस, लेकिन इनमें से या फिर हेड निकलेगा या सिर्फ टेल निकलेगा, दैट इज इवेंट। समझ में आई बात? तो सैंपल स्पेस जो है, दैट इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, या इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो यहां पे पॉसिबल आउटकम्स है हेड एंड टेल। तो यहां पर दो, यानी यहां पर हमारे पास दो आउटकम्स हैं, ठीक है ना। टू, यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू आउटकम्स, ठीक है ना। सो टू पॉसिबल आउटकम्स आर हियर। लेकिन जब हम टॉस करते हैं तो इन दो में से, हेड या टेल में से एक ही निकलेगा, ठीक है ना। तो जब हम टॉस ऑफ ए कॉइन करेंगे, जब हम सिक्के को ऐसे उछालेंगे, तो देखते हैं इसमें सिर्फ हेड निकलेगा या फिर सिर्फ टेल निकलेगा, दो में से एक ही निकलेगा। तो अगर हम बोलें कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखिए, जब हम सिक्के को हवा में उछालते हैं तो हम इसमें, देखिए, हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहां से हमें हेड निकलेगा। P और ब्रैकेट में H मीन्स P फॉर प्रोबेबिलिटी, H मीन्स हेड। प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, यानी जब हम एक कॉइन को हवा में उछालेंगे तो हेड निकलने की कितने चांसेस है। देखिए, जब हम सिक्के को हवा में उछालते हैं तो हमारे पास दो चांसेस हैं, या तो हेड निकलेगा या फिर टेल निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन हेड के कितने चांसेस हैं?
हेड एक ही बार निकलेगा ना, यानी जब हम ऊपर उछालेंगे तो या हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एक ही बार निकलेगा हेड, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, पॉसिबिलिटी दोनों की है, या हेड या फिर टेल, यानी पॉसिबिलिटी यहां पे 2 है। पॉसिबिलिटी यानी 2 इवेंट्स के होने का इम्कान है, यानी यहां पर इम्कान है कि या हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, यानी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, है ना। 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 2 इवेंट्स पॉसिबल हैं, लेकिन निकलेगा एक ही, निकलेगा एक ही। तो दैट इज 1 डिवाइड बाई 2। तो पॉसिबिलिटी फॉर हेड, तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड दैट इज 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी फॉर टेल दैट इज इक्वल टू, तो जब हम सिक्के को हवा में उछालेंगे, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही बार निकले। देखिए जब हम इसको ऊपर उछालेंगे, हेड या टेल में से एक ही निकलेगा। टेल अगर निकला तो देखिए ये 2 है ना, हेड और टेल निकल अगर हम बोलेंगे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इसको काउंट करेंगे, टेल कितनी बार है, एक ही बार, ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल कितने पॉसिबल हैं, हेड भी पॉसिबल है, टेल भी पॉसिबल है, दैट इज डिवाइड बाय 2। सो 1/2 अगर इसको हम परसेंटेज में दिखाएंगे तो 1/2 होता है 50%, है ना। तो 50% चांसेस हैं हेड के निकलने के, और यहां पर 1/2 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 50%, है ना। आपको पता है फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो टेल के निकलने के चांसेस क्या है, 50%, ठीक है ना। तो 50-50 चांसेस है यहां पर। देखिए क्योंकि यहां पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो या तो हेड निकलेगा या तो टेल निकलेगा, क्योंकि हमारी कॉइन के सिर्फ 2 ही फेसेस हैं, हेड या टेल। तो 2 में से यानी यहां पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं, क्योंकि जब हम सिक्के को उछालेंगे हवा में तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड निकलेगा या फिर टेल निकलेगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पे 2 है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 2, ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को हमेशा रेशो में दिखाया जाता है, प्रोबेबिलिटी को हमेशा रेशो में दिखाया जाता है। तो अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स रखेंगे 2, ठीक है ना, और क्योंकि 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। और लेकिन निकलेगा कितना, जब हम टॉस करेंगे तो एक ही निकलेगा ना, एक ही फेस ऑफ द कॉइन निकलेगा। सो दैट इज 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 50%, अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 0.5, और यहां इसको ये भी 0.5 बनेगा। दिस इज प्रोबेबिलिटी व्हेन वी टॉस अ कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टू कम, ठीक है ना, और टू ऑकर, द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड और द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल दैट इज 50-50। तो दे आर इक्वली लाइकली। देखिए बेटा, हमारे पास 3 बच्चे हैं, सलमान, कामरान और गजाला। ये 3 बच्चे हैं और इनको क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट करना है, लेकिन 3 बच्चों में से सिर्फ हमें एक ही को सिलेक्ट करना है। 3 बच्चे हैं, सलमान, कामरान और गजाला। इनमें से हमें किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करना है क्रिकेट टीम के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर 3 बच्चे हैं, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो यहां पर हैं दैट इज 3, क्योंकि 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन 3 में से सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है, 3 में से सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है। तो आप बताएं कि सलमान के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है। What is the probability that Salman gets selected? What is the probability that Kamran gets selected? What is the probability that Ghazala gets selected? देखिए यहां पर हमारे पास 3 मुमकिना, यानी यहां पर 3 बच्चों, ये 3 बच्चे हैं यहां पर, है ना, 3 बच्चे हैं।
सलमान, कामरान और गजाला, और 3 में से सिर्फ एक के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, यानी 3 है ना, तीनों के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, वही होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, होता है ये कि तीनों के चांसेस होने यानी सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। तो सिलेक्ट होने के चांसेस कितने बच्चों के हैं, 3, टोटल 3 बच्चे हैं ना, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, लेकिन 3 में से एक ही सिलेक्ट होगा, है ना, तो 3 में से एक ही सिलेक्ट होगा। सो 1/3 इज द, क्योंकि सलमान एक ही बच्चा है ना, 3 में से सलमान एक ही बच्चा है, तो सलमान के सिलेक्ट होने के चांस, यानी अगर इस बच्चे को सिलेक्ट करना है तो हम बोलेंगे आउट ऑफ 3 वी हैव टू सिलेक्ट 1, आउट ऑफ 3 वी हैव टू सिलेक्ट 1, रेशो होता है ना यही, आउट ऑफ 3 वी हैव टू सिलेक्ट ओनली 1 कैंडिडेट। सो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सलमान गेटिंग सिलेक्टेड। इसी तरह प्रोबेबिलिटी फॉर कामरान गेटिंग सिलेक्टेड, probability for Kamran getting selected, that is also again 1/3, क्योंकि 3 में से एक ही बच्चा होगा। इसी तरह probability for Ghazala getting selected, okay, that is 3 बच्चों में से out of 3 only Ghazala, only 1 will get selected, so 1/3 1/3 1/3 इन सब की probability of getting selected निकलेगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर टॉस ऑफ ए कॉइन, तो टॉस ऑफ ए कॉइन जब हम सिक्के को हवा में उछालते हैं तो कितने फेसेस हैं कॉइन के, उसमें 2 ही फेसेस होते हैं, हेड और टेल। तो ये जो हैं ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये जो हैं ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन फेवरेबल इनमें एक ही होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी या तो हेड निकलेगा या फिर टेल निकलेगा, 2 में से एक ही निकलेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, यानी आपके पास कितने इवेंट्स, कितने आउटकम्स, कितने रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, हेड और टेल, यानी 2, 1 और 2। ठीक है ना। इनमें से सिर्फ एक ही फेस निकलेगा, या हेड या टेल, लेकिन हेड के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, हेड निकलने के चांसेस कितने हैं, दैट इज 1, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ओके, दैट इज 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी फॉर tail coming out, okay, tail, probability of t, that is again 2 out of 2 only 1, out of 2 सिर्फ 1। ठीक है ना। ऐसा मिसाल के तौर पर अब मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 मार्बल्स हैं, ठीक है ना, एक बैग में इन अ बैग वी हैव 5 मार्बल्स ऑफ रेड कलर, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। हमारे पास एक बैग में 5 मार्बल्स हैं और वो 5 मार्बल्स रेड कलर के हैं। ठीक है। आपको बोला जाता है बताओ ब्लैक कलर के मार्बल्स कितने हैं इसमें, ब्लैक कलर के मार्बल्स कितने हैं इसमें, ब्लैक कलर के मार्बल्स के निकलने के चांसेस कितने हैं। यानी आपके पास एक बैग दिया गया है, एक बैग है आपके पास, और उस बैग के अंदर आपने मार्बल्स रखे हैं, और तमाम मार्बल्स 5 मार्बल्स हैं और 5 मार्बल्स रेड कलर के हैं, और आपसे पूछा जाता है आप इस बैग में रैंडमली एक अपना हाथ डाल दीजिए और उसमें से कोई मार्बल निकालिए, लेकिन ब्लैक कलर का मार्बल निकालना है आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे कितने मार्बल्स हैं बैग के अंदर, 1 2 3 4 5। देखिए हम लिखेंगे ऐसे, आउट ऑफ 5 मार्बल्स, आउट ऑफ 5 मार्बल, ये डिनोमिनेटर में लिखना है हमें। ठीक है ना। ऐसे डिनोमिनेटर डालेंगे, इस डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे, लेकिन इनमें से ब्लैक कितने हैं बेटा, जरा काउंट करो कितने ब्लैक हैं। सर ये तो सारे के सारे रेड हैं, तो ब्लैक तो कोई नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल्स, ओके, दैट इज 0 out of 5. The probability for black marble to come out from the bag, okay, of 5 marbles, that is its probability is 0/5। क्योंकि इस बैग के अंदर कोई ब्लैक मार्बल है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी ये टोटल कितने
मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 मार्बल्स हैं, तो 5 में से कोई नहीं, 5 में से 0, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। ये प्रोबेबिलिटी के मान लीजिए टाइप्स है। वन इज इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। देखिए यहां पर 5 रेड कलर के मार्बल्स थे बैग के अंदर। आपको बोला जाता है आप बैग के अंदर रैंडमली हाथ डाल दीजिए और कोई भी एक निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो फिर बताइए ब्लैक मार्बल के निकलने के कितने चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है ना? तो प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक मार्बल टू कम आउट फ्रॉम द बैग, दैट इज, हम कैसे लिखेंगे? 0 आउट ऑफ 5। कैसे लिखेंगे 0 आउट ऑफ 5? दैट इज, हम काउंट करेंगे पहले इसमें कितने मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना? तो डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे और इनमें से ब्लैक कितने हैं? कोई नहीं, तो 0/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल टू कम आउट फ्रॉम द बैग ऑफ मार्बल्स। तो अगर हम इसको देखें, 0/5 कितना परसेंट होता है? 0%, है ना? तो जब 0% प्रोबेबिलिटी हो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है ना, 0% प्रोबेबिलिटी यानी निकलेगा ही नहीं ये। ठीक है ना, ब्लैक कलर का निकलेगा ही नहीं, सो इट इज इम्पॉसिबल। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 मार्बल्स है, जिसमें 4 रेड कलर के हैं और एक ब्लैक कलर का है। आपको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल्स टू कम आउट। ठीक है ना, यानी एक बैग में 5 मार्बल्स हैं, 4 उसमें से रेड हैं और एक ब्लैक है, और आपसे पूछा जाता है कि आप रैंडमली हाथ डाल दीजिए अंदर बैग के अंदर और पिक आउट कीजिए एक मार्बल, लेकिन ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर के मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है? देख लीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5। ठीक है ना, इसके चांसेस कितने हैं निकलने के? 1। ठीक है ना, यानी अगर हम एक बार निकालेंगे हो सकता है वो रेड हो, दूसरी बार निकालेंगे दूसरा हो सकता है वो रेड हो, तीसरा निकालें हो सकता है वो रेड हो, चौथी बार निकालें हो सकता है वो रेड हो, है ना? तो 4 रेड निकल गए। अब 5वीं बार जब निकालेंगे तो वो जरूर ब्लैक होगा। ठीक है ना, सो आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स, अगर हम 5 अटेम्प्ट्स करेंगे, क्योंकि ये 5 टोटल मार्बल्स हैं, अगर हम 5 बार कोशिश करें तो 5 में से एक बार ब्लैक जरूर निकलेगा। सो हियर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ 1/5। ठीक है ना, तो यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकली फॉर ब्लैक मार्बल्स टू कम आउट? दैट इज 1/5। 1/5 जो होता है ना, वो अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे वो निकलेगा 20%। ठीक है ना, तो जब प्रोबेबिलिटी 0 निकले इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी इज 0, ओके, दैट इज इम्पॉसिबल। बट व्हेन प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 50, ये 20% है ना, ये 50% से कम है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हमको हम बोलते हैं अनलाइकली। क्या बोलते हैं? अनलाइकली। Unlikely probability. Okay, the probability is unlikely, means when the probability is less than 50% but more than 0%, then it is unlikely. When it is 0%, when probability is 0, then we say it is impossible probability. ठीक है ना? अच्छा, अब देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अब हमें बैग में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्बल्स हैं। ठीक है ना, उनमें से रेड कलर के 5 मार्बल्स हैं और ब्लैक कलर के 5 मार्बल्स हैं। तो आपको बोलता है प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक मार्बल्स टू कम आउट। ठीक है ना, आप रैंडमली हाथ डालेंगे इसके अंदर, बैग के अंदर आप हाथ डालेंगे रैंडमली, और आपको बोला जाता है कि ब्लैक कलर के मार्बल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना, तो देखिए टोटल कितने मार्बल्स हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। टोटल 10 मार्बल्स हैं ये, तो टोटल 10 है। तो ब्लैक मार्बल्स कितने हैं यहां पे? 5, है ना, तो 5 निकल सकते हैं 10 में से, है ना। यानी अगर आप 10 बार हाथ डालेंगे
तो डेफिनेटली 5 बार रेड निकलेंगे और 5 बार ब्लैक निकलेंगे। समझ में आई बात? यानी एक ब्लैक, यानी आपके पास एक बैग दिया गया है, उस बैग के अंदर 10 मार्बल्स हैं जिसमें से 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। ठीक है, आपको बोला जाता है आप इस बैग के अंदर हाथ डालें और रैंडमली निकाल लें मार्बल्स। तो बोला जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल्स टू कम आउट ऑफ द बैग, कि बैग में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक मार्बल्स निकलेंगे। देखिए, जब आप 10 बार कोशिश करेंगे, 10 बार जब आप हाथ डालेंगे, तो 10 बार जब आप हाथ डालेंगे तो 5 बार जरूर निकलेंगे रेड और 5 बार जरूर निकलेंगे ब्लैक। तो ब्लैक मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आउट ऑफ 10, यानी 10 में से 5। ठीक है ना, 10 अटेम्प्ट आप जब करोगे, टोटल जितने मार्बल्स हैं उतने अटेम्प्ट अगर करोगे आप 10 अटेम्प्ट, तो 5 बार तो डेफिनेटली निकलेंगे। सो 5/10, 5/10 होता है बराबर 1/2, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन कटेगी, 5 1 5 2 सो 1/2 वो होता है 50%। क्या होता है? 50%। तो यहां पर जब 50% प्रोबेबिलिटी निकलती है, जब 50% प्रोबेबिलिटी निकलती है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं इवन चांस। क्या बोलते हैं? इवन चांस। इवन चांस या इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, इसको इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं या इवन चांस प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आई बात? देखिए, इससे एक तो आपको टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? अनलाइकली अनलाइकली प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? इवन चांस या इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? और साथ में आपको यहां से समझ आएगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? अब यहां पे देख लीजिए, यहां पर हमारे पास 5 मार्बल्स हैं एक बैग में, और आपको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक मार्बल्स विल कम आउट। सो यहां पे ब्लैक मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, टोटल कितने मार्बल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिनोमिनेटर में आएगा 10। ठीक है ना? और ब्लैक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आउट ऑफ 10, है ना? तो आउट ऑफ 10 मार्बल्स 7 मार्बल्स यहां पर ब्लैक कलर के हैं। तो अगर हम 10 बार कोशिश करेंगे, 10 बार हाथ डालेंगे बैग के अंदर, तो 10 में से 7 बार निकलेंगे ब्लैक और 3 बार निकलेंगे रेड। तो ब्लैक मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/10। 7/10 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वो निकलता है 70%। क्या निकलता है? 70%। तो 70% जो है, इट इज मोर देन 50। ओके, व्हेन इट इज मोर देन 50%, वी से दैट इट इज लाइकली, इसको बोलते हैं लाइकली टू ऑकर। द प्रोबेबिलिटी इज लाइकली टू ऑकर, LIKELY, लाइकली। ठीक है ना? सो 50% से ज्यादा, मोर देन 50% इज कॉल्ड लाइकली, लेस देन 50% इज कॉल्ड अनलाइकली, 0% is called impossible. When there is probability of 50% means equal chances, यानी equal black और equal red। समझ में आई बात? 50-50 chances, उसको बोलते हैं equal chance या equally likely। ठीक, और जो 70 यानी 50% से above हो, उसको बोलते हैं likely। समझ में आई बात? देख लीजिए, अब आपके पास एक बैग में 10 मार्बल्स है और आपको पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर मिसाल रेड कलर। ठीक है ना? तो रेड कलर के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर रेड मार्बल टू कम आउट ऑफ 10 मार्बल्स। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 10। और रेड कलर के कितने हैं? रेड कलर के 10 है ना? ठीक है ना? तो 10 हो गया, 1/1 which is equal to 1। ठीक है ना? 1 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वो होता है 100। क्या होता है? 100%, है ना? आप जरा, अच्छा 10 को, सो इसको 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 10 से, सो 10 10s are 100 डिवाइड बाय 100, है ना?
100 डिवाइड बाय 100 हो गया 100%, 100%। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी फॉर रेड मार्बल टू कम आउट दैट इज 100%, है ना, क्योंकि यहां सब के सब रेड हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है ना, 10 आउट ऑफ 10 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 100%। अच्छा, ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पर प्रोबेबिलिटी 100% हो उसको बोलते हैं सर्टेन। द प्रोबेबिलिटी इज सर्टेन, द चांस of red marble to come out that is certain, that is 100%। certain means ये वाकई होगा, ये जरूर होगा। जब भी आप हाथ डालेंगे बॉक्स ना बैग के अंदर तो वहां से रेड निकलेगा। द प्रोबेबिलिटी इज सर्टेन, द प्रोबेबिलिटी इज सर्टेन मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज 100%। इसका मतलब होता है कि जब भी आप बॉक्स के अंदर हाथ डालेंगे तो वहां से रेड कलर का ही मार्बल निकलेगा, 100% निकलेगा। जब भी आप हाथ डालोगे तो रेड निकलेगा वहां से। ये टोटल 10 मार्बल्स हैं, 10 बार अगर आप हाथ डालोगे बैग के अंदर तो 10 बार रेड कलर का ही मार्बल निकलेगा। इसको बोलते हैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज सर्टेन। देख लीजिए, ये एक व्हील मैंने बनाया है, एक चक्र व्हील, ठीक है, और इसको हम स्पिनर भी बोलते हैं। और स्पिनर में ये पॉइंटर है, ठीक है ना। अब इस पॉइंटर को हम गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे धक्का मारेंगे तो ये रुकेगा, या तो इस वाले रेड कलर पे रुकेगा, या इस रेड कलर पे रुकेगा, या इस रेड शेडेड पोर्शन पे रुकेगा, या फिर इस व्हाइट पोर्शन पे रुकेगा। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड कलर शेडेड पोर्शन जो है, क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप स्पिनर को घुमाओगे तो ये पॉइंटर रेड कलर की तरफ आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी है ये कि इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। तो डिवाइडर में हम 4 लिखेंगे, ठीक है ना। और रेड पोर्शंस कितने हैं, 3। सो आउट ऑफ 4 पोर्शंस 3 आर रेड। सो प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल पॉइंट टुवर्ड्स रेड कलर दैट इज 3/4, मीन्स आउट ऑफ 4 3, ठीक है ना। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the pointer will point towards white? Okay, the probability is कितना, ये कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट आउट ऑफ 1 2 3 4, 1 2 3 टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट व्हाइट है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। So here the probability that the pointer will point towards the red shaded portion, that is 3/4, and the probability that the pointer will point towards white portion, that is 1/4। अच्छा, अगर हम इस प्रोबेबिलिटी 3/4 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो वो 75 निकलेगा, और 1/4 को निकालेंगे तो वो निकलेगा 25%। तो ये और ये देखिए, ये 75% है, मीन्स इट इज अबव 50%। सो दिस इज लाइकली टू ऑकर, likely possibility, okay, probability is likely, and in this case the probability is 25%, meaning it is less than 50%, so it is unlikely probability, unlikely to occur, okay, means इसके चांसेस कम है, ये होगा लेकिन चांसेस कम है, उसको बोलते हैं अनलाइकली, चांसेस कम है। और यहां रेड कलर पर पॉइंट करने के इसकी मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है ना, 50% से ज्यादा चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड लाइकली, ओके। जब चांसेस 50% से ज्यादा हो दैट इज कॉल्ड लाइकली, जब 50% से कम हो दैट इज कॉल्ड अनलाइकली। यहां पर इस व्हाइट कलर पर, व्हाइट पोर्शन पर पॉइंटर होने के सिर्फ 25% चांसेस हैं, आधे से भी कम, तो इसको बोलते हैं अनलाइकली प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बोले यहां पर आप बताए कि ब्लैक कलर्ड शेडेड पोर्शन की तरफ क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंटर उसकी तरफ होगा, ब्लैक कलर की तरफ, तो यहां पे तो ब्लैक कलर है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 0 आउट ऑफ 4, है ना। तो 0, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, वो इम्पॉसिबल है। अच्छा, अगर यहां पर ये भी व्हाइट होता, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक है, मान के चले ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है ना, फिर रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी फॉर
पॉइंटर टू पॉइंट टुवर्ड्स द रेड, दैट इज रेड अब 2 ही हैं, 2 आउट ऑफ 4 दैट इज 1/2, है ना। जब फ्रैक्शन काटेंगे 1/2 यानी 50%, है ना। इसी तरह प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर टू पॉइंट टुवर्ड्स द ब्लैक, दैट इज अगेन देखिए ब्लैक कितने हैं 2, आउट टोटल कितने हैं 4, सो आउट ऑफ 4 2 are black, so probability is 2/4, that is 2 ones are 2 twos are, that is 1/2, 1/2 होता है 50% again. So this is even chance या equally likely probability है यहां पर, ठीक है ना। So तो इतना काफी है आज के लिए। तो इंशाल्लाह नए वीडियो में कुछ नया पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।